हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम कविता सिंह है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट रीवा से। मेरा और आपका इंटरेक्शन काफ़ी समय से नहीं हुआ है क्योंकि हम लॉकडाउन में चल रहे हैं और हमारा पूरा नेशन, पूरा वर्ल्ड एक भयंकर महामारी से क्या हो रहा है, लड़ रहा है। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि हम लॉकडाउन को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल हम अपने काम को भी कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर डिपेंडेंट होके और घर में बिल्कुल ही बैठ जाएंगे बिना किसी वर्क के, तो क्या होगा कि हमारा जो स्टेमिना है और जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट है वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी, हम अपनी स्टडी को भी कर रहे हैं, घर के कामों को करके एक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हम बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल इन बायोटेक इंडस्ट्रीज। तो आप सभी जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्यूसी जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्यूसी के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन होता है, जब मैन्युफैक्चर हो जाती है, जब प्रोडक्शन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बैच में डिवाइड करते हैं। बैच में डिवाइड करते हैं, उस बैच का क्या करते हैं हम, क्यों बैच में डिवाइड करते हैं, उसका क्यूसी करने के लिए, दैट मीन उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल उसका लेते हैं और उस सैंपल की उस प्रोडक्टिविटी की जांच करते हैं पूरी तरीके से कि क्या ये खाने योग्य है, ये एडिबल है या नहीं है। अगर ये एडिबल नहीं है, अगर इसमें किसी तरीके का कुछ भी कंटामिनेशन है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, उस बैच को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। जो हमारा मार्केट में ले जाने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बैच को कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं कि हमारा क्या है कि टोटलिटी ऑफ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट का क्या देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स को देख रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, माइक्रोबियल टेस्ट को हम फॉलो करते हैं। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हम बायोटेक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और बायोटेक है, लेकिन जब क्यूसी का काम होता है तो जो क्यूसी काम है वो कौन करता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर चुके होते हैं, जिनको क्या होता है उनके बारे में ब्रीफ में पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया होगा, कौन सा पैथोजन होगा, जो क्या होगा हमारे लिए हार्मफुल है, या इस तरीके की जितनी भी स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉलेज में, हमारे महाविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों में ही बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से इसमें स्टडी कराई जाती है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इस फीचर्स और कैरेक्टर्स हैं प्रोडक्ट की, तो उसमें हम उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, उसके हम एक्यूरेसी देखते हैं और उसके हम प्रिसीशन देखते हैं कि इनके किस तरीके से इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। तो अब हम बात करते हैं दूसरा एश्योरेंस की, कि हमको एश्योर होते हैं, मतलब हम क्या होते हैं, संतुष्ट होना। क्वालिटी कंट्रोल के बाद एश्योरेंस की बहुत ज़रूरी है कि हम आपको क्या देते हैं, एक चीज़ों के लिए एश्योर कराते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये क्या है। हम जब बात करते हैं सिंपल वे में गारंटी की, कि क्या गारंटी है और उसकी कितनी गारंटी है, तो इस तरीके से की जब चीज़ें होती हैं तो जो हमारे फूड प्रोडक्ट में भी एश्योरेंस की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी के बाद मार्केट में, तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे बीच में लोग होते हैं जो उसको क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। पहले होलसेल में जाता है, फिर बड़े मार्केट में जाता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, फिर सबकी अपनी शॉप में सेलिंग के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, परचेजिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो मेन हेड है उसको क्या करना पड़ता है, एश्योर कराना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आप निष्फिक्र रहिए। अब हम इसके कुछ आगे के फैक्टर्स देखते हैं। एक सिंपल इक्वेशन देखते हैं, एक छोटा सा इक्वेशन से समझते हैं कि क्या है। इसमें हम देखते हैं कि जो क्वालिटी इज इंडिविजुअल व्हेन गुड, जब वो क्या होता है, क्वालिटी अच्छी रहती है तो वो क्या होती है, इनविजिबल होती है, और जब इम्पॉसिबल टू इग्नोर व्हेन बैड, अगर वो बैड है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए।
फिर हम आगे की बात करते हैं कि इसके हम कुछ फार्मास्यूटिकल कंसेप्ट्स देखते हैं क्वालिटी के, कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के कंसेप्ट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और किस किस तरीके से, तो हम वहाँ पर देखते हैं सेफ्टी, कि हम क्यों कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, उसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। तो हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हमारा सेफ्टी। फिर हम देखते हैं आइडेंटिटी, देन एफिकेसी, उसकी कितनी एफिकेसी है। आफ्टर दैट हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं और फिर हम उसकी पॉलिसीज़ को जानते हैं कि उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं उसके क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कंट्रोल देखते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं। हम छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि आजकल मेजर माइनिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। जब हम आप MSc के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लैब्स होती हैं, वहाँ पर एक QC के लिए एक सेक्शन होता है, एक डिवाइड किया जाता है। जिस तरीके से लैब में लेमिनार के लिए अलग सेक्शन होता है, उसी तरीके से जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर भी QC का काम होता है उसके लिए एक सेक्शन डिवाइड किया गया होता है। तो जब हम QC की बात करते हैं तो हम वहाँ पर क्या होता है, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को जो मास्टर के हैं, जो डेजर्टेशन के लिए जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को हम लोग कैरी करते हैं और जो काम होता है, जो वहाँ प्रोडक्टिविटी होती है, उस पूरे प्रोडक्ट को हम उनको समझाते हैं, QC सिखाते हैं उसका काम, ताकि वो आगे फर्दर उसकी स्टडी कर पाए। तो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम लोग कंडक्ट करते हैं, इक्विपमेंट वैलिडेशन करते हैं। जब हम इक्विपमेंट वैलिडेशन की बात करेंगे तो हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो उस प्रोडक्शन की क्या कर रहे हैं, हमको वैलिडेशन देखना पड़ता है कि इसकी वैलिडिटी कब तक है, और हमको उनको समय समय पर कैलिब्रेशन करना पड़ता है। अगर हम उनको कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो उनकी फंक्शनिंग है उसमें प्रॉपर होगी। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम डेली फूड को इनटेक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्या करती है, चीज़ों से सफ़र करती है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इसी तरीके से जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका वैलिडेशन ज़रूरी है, इसका कैलिब्रेशन ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं वेंडर सर्टिफिकेशन, कि जो वेंडर होते हैं उनका क्या सर्टिफाइड होने चाहिए, तो हम उसके सर्टिफिकेशन को भी क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। फिर हम देखते हैं लेबोरेटरी कंट्रोल, कि जो हमारी लैब है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है जो रनिंग कंडीशन में है उनकी कंट्रोलिंग, उनकी फिनिशिंग, उनकी क्लीनिंग, इन सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है। और फिर हम देखते हैं मटेरियल कंट्रोल। अब हम यहाँ पर चूँकि क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो हम इन सारी चीज़ों में देखेंगे कि जो एक फाइनल प्रोडक्ट में जो होना चाहिए, तो हम सारे कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल्स को भी हमने डिस्कस किया है। फिर हम बात करें कि जो हमारा प्रिंसिपल है क्वालिटी कंट्रोल का, तो वो क्या है, उसमें क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें वाइड रेंजिंग इसका कंसेप्ट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए, और हम देखते हैं कि टोटलिटी ऑफ अरेंजमेंट भी होना चाहिए। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो उन टाइप्स के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा क्या SOPs जो बनती हैं, SOP होती है कि पर्टिकुलर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी पूरा जो डिटेल होता है कि उसका किस तरीके से उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो हम क्या करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के सामने मेंशन करते हैं, ताकि अगर जो मैन पावर है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस मशीन में लगातार काम करेगा। अगर हमारा कोई भी व्यक्ति चेंज होता है तो उस SOP को रीड करके वो प्रॉपर अपनी कंटिन्यूटी करता है। SOP होना चाहिए। बैच प्रोडक्शन में हम लोग उसको प्रिकॉशन लेते हैं। वैलिडेशन का मास्टर प्लान होना चाहिए कि कब कब हमको उसको वैलिडेशन करना है। फिर हमारे मास्टर फार्मूलाज होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम हमारे QC में अप्लाई करते हैं। और हमारा पैकेजिंग इन्वेस्टर जो होता है उसको हम देखते हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पैकेजिंग हुई है, किस तरीके से इन्वेस्ट हुआ है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अदरवाइज हमारा इन्वेस्टमेंट और हमारी कितनी कॉस्ट लगी और क्या सेलिंग है और क्या बेनिफिट है वो हमको नहीं पता चलेगा। इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं और अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।